अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सौरवैदी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रार रियाज़। हमारे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा तज्ज़िया-निगार मुज़म्मिल सौरवैदी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी ठीक होंगे। तो सबसे पहले सर प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे लंदन एहतजाज को लेकर जो पीटीआई यूके की जानिब से एहतजाज किया गया है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक कामयाब एहतजाज है या फ्लॉप कॉल है? देखिए, मैंने देखा है इस एहतजाज की फुटेजेस और इसकी तकारीर। 200-300 लोग थे जो पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने थे। वहां को 15 लाख पाकिस्तानी यूके में रहते हैं। और जिस किस्म की कॉल दी गई थी, तो 200-300 लोग सिर्फ आए पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने। और ये निहायत ही कमजोर और नाकाम एहतजाज साबित हुआ है। वो जो पीटीआई कहती थी ना कि वो शेर अफजल मरवत ने हमें रोक दिया अमेरिका में, तो इज्जत रह गई, रोक दिया। आज बेइज्जत हो गए, पता लग गया 200-300 बंदे तो ज्यादा थे, आया नहीं एहतजाज हुँ, ਲਈ। और पुरानी फुटेजेस लगा के ना, पुरानी को लगा के तो सोशल मीडिया पे अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करती रही पीटीआई। जो रियल फुटेजेस आई हैं हाई कमीशन के सामने, वो तो 200-300 लोगों से ज्यादा लोग नहीं है वहां मौजूद। थोड़े से लोग हैं जो मौजूद हैं। अब इस एहतजाज के भी मुख्तलिफ पहलू हैं। पहली बात यह है कि आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान हाई कमीशन में तो नहीं ठहरे हुए थे। हुँ, मतलब जब काजी फायज ईसा गए, तो वो जिस जगह उन्होंने खिताब करना था, ये वहां पहुंचे ना, वहां पहुंचे चाहे 10 लोग ही, लेकिन उस यूनिवर्सिटी में पहुंचे, उनकी गाड़ी तक पे पत्थर के पे भागे। तो जरा कोई आज जुर्रत करते, आज अमेरिकन बरतानवी फौजी हेडक्वार्टर के सामने एहतजाज करने की। क्योंकि आसिम मुनीर साहब तो बरतानवी फौज के मेहमान है ना। उन्हें प्रोटोकॉल तो बरतानवी फौज दे रही है। वो बरतानिया के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को मिल रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को मिल रहे हैं, बरतानवी आर्मी चीफ को मिल रहे हैं, वो बरतानिया के फौजी अफसरान को मिल रहे हैं, और वो बरतानिया के आर्मी हेडक्वार्टर में गए हैं, उन्हें वहां हेडक्वार्टर दिया है। तो फिर लाहौर पाकिस्तान में तो जीएचक्यू के सामने मुजाहरा करके कहते हैं कि हमारा हक है, हम जीएचक्यू के सामने मुजाहरा कर सकते हैं। आप कहते हैं कोर कमांडर के घर के सामने मुजाहरा करना हमारा हक है, आजादी इजहार है, हमें हक होना चाहिए कोर कमांडर के घर के आगे जी। तो आज जरा बरतानवी जीएचक्यू के सामने भी हमें मुजाहरा करके दिखा देते कि जी उन्होंने आसिम मुनीर को क्यों गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। हम बरतानवी फौजी हेडक्वार्टर के सामने जो लंदन में है आर्मी हेडक्वार्टर, उसके बाद जरा मुजाहरा करते ना। और हम कहते हैं कि जी बड़ा आजादी इजहार है, और बड़ा लंदन में भी देखें, उन्होंने आसिम मुनीर को जब गार्ड ऑफ ऑनर मिला है, तो उन्होंने बरतानवी फौजी हेडक्वार्टर के सामने भी मुजाहरा किया है। तो जरूरत नहीं है वहां बरतानिया में फौजी हेडक्वार्टर के सामने जाने की। पता है ना, अगले पैकअप करके वापस पाकिस्तान भेज देंगे और अंदर कर देंगे, सजाएं दे देंगे। तो वहां पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने 200 लोगों का मुजाहरा करके तो सोशल मीडिया पे शोर मचा रहे हैं। आपने आसिम मुनीर के खिलाफ मुजाहरा करना है, वो जिस होटल में ठहरा है वहां जाके मुजाहरा करे। वो जिस हुँ, जगह खिताब कर रहा है वहां पहुंच के मुजाहरा करके दिखाएं। वो बरतानवी फौजी हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद है, वहां पे जाके मुजाहरा करके दिखाएं। वो बरतानवी वजारत दिफा के दफ्तर में आज उसने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात की है। आप हमें बरतानवी वजारत दिफा के बाहर मुजाहरा करके दिखाएं। दिखाएं ना, जैसे आप पाकिस्तान में कहते हैं कि हमारा हक होना चाहिए कि हम यहाँ जीएसक्यू के बाहर मुजाहरा करें, हम ये हमारा हक है। तो आज जरा बरतानवी वजारत दिफा और बरतानवी फौजी हेडक्वार्टर के सामने भी मुजाहरा करके हमें दिखा दें कि उन्होंने आसिम मुनीर को फुल प्रोटोकॉल दिया है, गार्ड ऑफ ऑनर किया है, तो आप वहां मुजाहरा करने पहुंच गए। जरूरत नहीं है। पता है ना, छितर भी पहन के सजावा भी होनी है, 14-14 साल अंदर भी होंगे। बचत बचत भी कोई नहीं, वहां वहां जमानत भी नहीं मिलती, वहां महीने में सजा हो जाती है। लिहाजा जरूरत नहीं है पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने मुजाहरा करके। तो मेरा ख्याल है इन्होंने अपनी बेइज्जती कराई। मतलब हुँ, टेक्निकली बात यह है कि पीटीआई ने, ये तो कहते हैं ना सारे ओवरसीज हमारे साथ हैं, और ओवरसीज के लोगों के दिल जो हैं वो इमरान खान के साथ धड़कते हैं। तो भाई को 5,000 को 10,000 को 15,000 बंदा लंदन च कट देंगे ना। आज 20,000 बंदा लंदन की सड़कों पे मौजूद होता आसिम मुनीर के खिलाफ, हम कहते जी बड़ा मुजाहरा किया है, कमाल कर दिया। 20,000 लोग लंदन में जो है वो आसिम मुनीर के खिलाफ निकल आए। 200 बंदा, सर एक ओहदेदार भी पूरे पूरे नहीं। इससे ज्यादा लोग तो आदिल राजा के खिलाफ मुजाहरे में मौजूद थे, जब आदिल राजा के खिलाफ तकारीर हुई हैं।
तो मेरा ये ख्याल है कि ये एहतजाज एक तो नाकाम हो गया, जैसे ओवरसीज ने पहले इनकी नाकामी हुई है तरसीलात ज़र रोकने में, ओवरसीज ने इनके कान नहीं धरे और बहुत ज्यादा रेमिटेंसेज आई हैं। ऐसे ही ये मेरा ख्याल है अब ओवरसीज वाले इनके एहतजाज से भी तंग आ गए हैं और खत्म हो गई है, अब इनकी कॉल की अहमियत ही नहीं रही है। हुँ, वही कुछ यूट्यूबर्स और कुछ पे रोल पे जो लोग हैं वो पहुंच जाते हैं, कोई वेटर्स हैं, कोई दिहाड़ीदार हैं जिनको ये पैसे दे के ले आते हैं। वरना अब लंदन में इनके कहने पे कोई एहतजाज कर, आज तो साबित हो गया ना, कोई एहतजाज करने को तैयार नहीं है। मेरा जाती अंदाजा ये था, मैं आपको सही बात बताऊं, कि पीटीआई यूके ने जिस तरह एहतजाज की कॉल दी है, जिस तरह पोस्टर चल रहे हैं, जिस तरह सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहे हैं, आज कोई 10-15 हजार बंदा लंदन पाकिस्तानी निकल निकल आएगा, निकल आएगा और कमाल मुजाहरा होगा। लेकिन इन्होंने तो लुटिया ही डबो दी अपनी, 200 बंदा। और 200 बंदा किस काम का, मेरा मतलब है। और फिर मुझे इनके मुकाम की सिलेक्शन भी इनकी कमजोरी जाहिर कर रही है। हुँ, ये जो पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने गली में पहुंच, पाकिस्तान हाई कमीशन का दफ्तर वहां एक गली में है, तो उस गली में पहुंच के एहतजाज करने से बेहतर था कुछ सेंट्रल लंदन डाउनटाउन डाउनटाउन पे करते, कोई वजारत दिफा के दफ्तर के बाहर करते, कोई आर्मी हेडक्वार्टर के सामने करते, कोई जहां असेंबली ठहरा था वहां करते। जहां निकली हुई है वही मेरे वाले एहतमाम में उज्जत किया और एक नाकाम एहतजाज है। इससे तो मेरा ख्याल है आज पाकिस्तान की फौज के हौसले बढ़े हैं कि इससे ओवरसीज के ज्यादा लोग हमारे साथ हैं, उनके साथ नहीं है। सर एक ट्वीट का ज़िक्र करना चाहूँगी जो विल्सन की जानिब से सर ट्वीट की गई है, तो उस मुतालिक आप क्या कहेंगे? कुछ जो विल्सन की मतलब एक ही बंदा रह गया इनके पास, जो विल्सन। हुँ, मेरा नहीं ख्याल उसके ट्वीट, एक जलमे खलीलजाद ने भी ट्वीट की, अकेले जो विल्सन ने ट्वीट नहीं की। जी। जलमे खलीलजाद की ट्वीट भी मैंने देखी है। आप देखिए, ये अमेरिकन जो ट्वीट्स हैं, इनके पीछे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट या अमेरिकन गवर्नमेंट मौजूद नहीं है। ये सिर्फ दो लोग ही रह गए हैं, जलमल खलीलजाद और जो विल्सन, और कोई नहीं है ना नाल। बल्कि आरफ अलवी के दौरा भी काफी हद तक नाकाम नजर आया। उन्होंने फॉक्स न्यूज पर झूठ बोल दिया है कि यूएस एड से $17 मिलियन 2024 के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन को मिले हैं, हालांकि वो तो 2017-18 में मिले थे। वो तो वो इलेक्शन था जो इमरान खान ने चोरी किया था, वो यूएस एड की मदद से चोरी हुआ था, 2024 में तो नहीं मिले। तो लिहाजा इन ट्वीट्स की अब कोई अहमियत नहीं रही। सर आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को लेकर। तो उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर कर दी गई है, 5 जजेस की जानिब से दरख्वास्त है, जिसमें एक बार फिर से सीनियरिटी को मद्देनज़र रखा गया है। फिर कहा गया है कि सदर के पास लामहदूद इख्तियारात नहीं होने चाहिए जजेस के तबादले को लेकर। और दूसरी बात ये कि मुफाद आमा के बगैर हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। तो क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में आइन में और कानून में जजेस के ट्रांसफर का एक तरीकाकार लिखा हुआ, कि जिस हाई कोर्ट, जिस जज ने आना है पहले वो कंसेंट दे, जिस हाई कोर्ट से आना है पहले उसका चीफ जस्टिस कंसेंट दे, फिर जिस हाई कोर्ट में आना है फिर उसका चीफ जस्टिस कंसेंट दे, फिर चीफ जस्टिस पास। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है जज की ट्रांसफर का। किसी हुँ, एक बंदे के पास अख्तियार नहीं है। एक जज की ट्रांसफर के लिए कम से कम 3 चीफ जस्टिस मुत्तफिक हों तो फिर जाके वो ट्रांसफर होता है। उसका अपना चीफ जस्टिस, जहाँ जाना है वहां का चीफ जस्टिस, फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में कोई जज का ट्रांसफर कोई कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक के स्ट्रोक ऑफ पेन से कोई जज एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो जाता है। हालांकि इंडिया में हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। मेरा नहीं ख्याल कि जो इनकी पिटीशन है वो आईनी बेंच उसको एंटरटेन करेगा। देखिए, को आईनी बेंच कोई कानून या आइन को रीराइट तो नहीं कर सकता। कानून और आइन में जजेस के ट्रांसफर का एक तरीकाकार मौजूद है। अब आईनी बेंच ने क्या तय करना है कि जब आप ट्रांसफर होते हैं तो क्या आपकी सीनियोरिटी खत्म हो जाती है। हुँ। अगर आज जजेस की सीनियोरिटी खत्म करेंगे तो कल अब ब्यूरोक्रेट्स की सीनियोरिटी भी ट्रांसफर पे खत्म हो जाएगी, डेपुटेशन पे खत्म हो जाएगी क्या। तो मेरा नहीं ख्याल ये पिटीशन कामयाब है। मेरा ख्याल है ये उनकी सरफराज डोगर साहब की सीनियरिटी बहाल रहेगी। हुँ, और ये नहीं हो सकता कि ट्रांसफर पर सीनियरिटी खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे मुनीब अख्तर साहब ने 63A का फैसला दे दिया था, जिसके बारे में आज सब कह रहे हैं कि वो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, और उसके बाद से आइन में अदम एतमाद का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया था। इसी तरह अगर ये आपने सीनियरिटी खत्म की तो फिर तो ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा ना। मेरे ख्याल में ये पिटीशन कामयाब नहीं होगी। जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इनकी रिप्रेजेंटेशन पे फैसला दिया है
वो प्रिवेल करेगा और आईनी बेंच उसको अपहेल्ड करेगा। मुझे नहीं लगता आईनी बेंच उसको करे, क्योंकि कौन कह सकता है कि आपकी ट्रांसफर पर सीनियरिटी खत्म होगी, और कौन कह सकता है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके की ट्रांसफर्स के को भी आप आइन से खत्म कर दें। क्यों खत्म कर दें? मैं समझता हूँ जजेस की ट्रांसफर का तरीकाकार आसान बनाना चाहिए, मेरी जाती राय है। लेकिन जी। अभी तो जो एग्जिस्टिंग तरीका है कानून, वो लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो हुआ है। वो ये तो नहीं कह सकते कि गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर हुई है। इन्हें तो अब इनका नुक्ता एक ही है कि हुँ। नया नए हाईकोर्ट में आके नया हलफ और नई सीनियरिटी, जो बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि एक ही पाकिस्तान है, एक ही पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स हैं, एक ही हलफ है, तो एक ही सीनियरिटी होगी। सर, अब अगर ये आईनी बेंच की जानिब से इस पिटीशन को एंटरटेन नहीं किया जाता, इन्होंने सारे हरबे तो इस्तेमाल करके देख लिए हैं, तो फिर क्या कोई और भी ऑप्शन इनके पास अभी, क्या और भी कोई लास्ट कार्ड इनके पास मौजूद है? ये उसके ऊपर नजरसानी कर देंगे, वो तो लस्सी में मदानी और मदानी में लस्सी वाली बात है कि आईनी बेंच के डिसीजन पे आप नजरसानी कर दें, फिर आप कहेंगे फुल कोर्ट बना दें। वो तो आप जितनी मर्जी बात करें, लेकिन टेक्निकली मुझे कोई चांस नजर नहीं आता। मैं नहीं समझता इस पिटीशन में कोई इतनी जान है जिसमें जिसका जो कानूनी तौर पे कोई चांस हो। सर, आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो सीएम पंजाब की जानिब से अपनी 1 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी की गई है, तो आपको क्या लगता है कि ये मुतमईन करने के काबिल है ये रिपोर्ट? देखिए, मरियम नवाज ने अपनी 1 साल की कारकर्दगी जारी की। इस सूरत में उन्होंने एक किताबचा भी जारी किया है, जिसको मरियम नवाज की हुकूमत के पहले 365 दिन का नाम दिया गया है, और उन्होंने अपनी 365 दिन की कारकर्दगी अवाम के सामने रखी है। पहली बात तो मैं समझता हूँ ये इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा है कि आप हुँ। अपनी 1 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने रखें। बाकी सूबाई हुकूमतों को भी अपनी 1 साल की कारकर्दगी अवाम के सामने रखनी चाहिए। आपने 1 साल में क्या किया, वो अवाम के सामने रखना चाहिए। मरियम नवाज़ ने अपनी इस 1 साल की कारकर्दगी में अपने 90 प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो लोगों के सामने रखे हैं कि मैंने 1 साल में ऐसे 90 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिन पर काम शुरू हो गया है। उनमें से कुछ तकमील के मराहिल में हैं, कुछ दरमियान में हैं, लेकिन सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो ग्राउंड पर मौजूद हैं। और उन्होंने 90 प्रोजेक्ट्स की एक लिस्ट दी है कि ये 90 प्रोजेक्ट्स मैंने 1 साल में किए हैं। 365 दिन में 90 प्रोजेक्ट्स को पूरी कारकर्दगी नहीं है, और हुँ। आगे वो जो करना चाहती हैं वो भी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये 90 प्रोजेक्ट्स में, जैसे उन्होंने किसान कार्ड है उनका प्रोजेक्ट, उसमें वो कह रहे हैं 150 अरब रुपए की किसानों ने उससे खाद और वो सब कुछ खरीद लिया है। इसी तरह वो और जो क्लिनिक ऑन व्हील्स है, दवाइयाँ घर तक पहुँचाना है, और चीज़ें हैं। देखिए, तजावज़ात खत्म करने का जो मरियम नवाज़ का ऑपरेशन है, वो उनका 1 साल का लैंडमार्क ऑपरेशन है। कोई सूबा अपने सूबे में इस तरह तजावज़ात नहीं खत्म कर सका, जैसे लाहौर में तजावज़ात खत्म हुई हैं, पिंडी में खत्म हुई हैं, क्या कराची और हैदराबाद में खत्म हुई हैं? क्या हुँ। पेशावर में और मर्दान में खत्म हुई हैं? क्या कोई हुकूमत तजावज़ात के खिलाफ कोई कामयाब ऑपरेशन कर सकी है? फिर इसी तरह जो सफाई और का काम पंजाब में शुरू हुआ है, और 189 तहसीलों तक वो पहुंच हाँ, गया है, और जो सफाई हो रही है, आप बताएं क्या बाकी सूबों में सफाई का ये काम हो रहा है? फिलहाल तो इसी नहीं। तरह जो हॉस्पिटल्स नए बनने शुरू हुए हैं पंजाब में, क्या बाकी सूबों में बन रहे हैं? इलेक्ट्रिक स्टूडेंट्स भी। बसेस, और स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप्स देने, लैपटॉप्स देने। अब देखिए ना, गंडापुर साहब ने कहा है कि हम भी पंजाब की तर्ज पर लैपटॉप देंगे। मैं इसको अच्छी बात समझता हूँ कि अगर उन्होंने हुकूमत पंजाब का या कोई अच्छा काम अगर वो अपने सूबे में भी करना चाहते हैं, तो पूरे पाकिस्तान का हक है कि उन तक अच्छा काम पहुँचे। अगर वो भी अपने नौजवानों को लैपटॉप देना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात है, उन्हें देनी चाहिए। लेकिन मरियम नवाज़ ने स्कॉलरशिप्स दी हैं, लैपटॉप्स दिए हैं, और बहुत सारी नौजवानों के लिए मराहत दी हैं। मेरे ख्याल में उनकी 1 साल की कारकर्दगी आप सबके सामने है, और ये 1 साल की कारकर्दगी उन्हें बाकी सूबों से मुमताज़ कर रही है, और वो कारकर्दगी में उन्होंने बाकी सूबों को पीछे छोड़ा। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।